अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सवाल आपके जवाब हमारे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट फरहान, और मेरे साथ हैं नकचड़ी सनम। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतना सराहा हमें और इतना प्यार दिया। और अब कुछ सवालात हैं जो हम बगैर टाइम वेस्ट किए उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, एंड तक पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने आपको नेक्स्ट टॉपिक दिया क्या है। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर आप इसी तरह के ही सवाल करते रहेंगे और हम जवाब देते रहेंगे, कोई चीज़ नई नहीं आएगी। नहीं जी, शुरू करते हैं अब इस दफ़ा के सवालों से। तो सनम, पहला सवाल आया ज़फ़र इकबाल की तरफ से। AOA सनम, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। आई वॉन्ट टू नो दैट व्हाट इज़ योर अल्टीमेट गोल इन योर लाइफ। कोई गोल शोल नहीं है, नहीं है, बस जिंदगी इस तरह ही गुजार रही है। गोल मेरा ये है कि जितने लोग भी पाकिस्तान को जिन्होंने पैसा सारा लूटा हुआ है और 40 साल से पाकिस्तानियों को पागल बना रहे हैं, इन सबको जो है ना, इन सब के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए, जो इनकी असलियत है, जितना मैक्सिमम हो सके। इनके जो मतलब फ्रॉड है ना, इनसे लोगों को निकालना चाहिए आवाम को। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। अक्सा असलम, अगर एक्टिंग का चांस मिले तो क्या रोल करना पसंद करेंगी? ये सवाल आप दोनों से है। इसको कौन चांस देगा भला? देखा पहले ही जेलस। और मुझे कोई शौक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता दूं कि मैं एक शॉर्ट फिल्म कर चुका हूं जो मेरे एक बड़े अच्छे चाहने वाले ने लिखी हुई है। इसीलिए किसी ने देखी ही नहीं। हाँ, तो अभी आएगी ना वो। जाहिद राय ने वो लिखी हुई है फिल्म। बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मैं कर चुका हूं और बहुत अच्छा डॉक्टर का किरदार अदा किया मैंने उसके अंदर। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, इन्होंने ये दूसरा सवाल भी किया है। ये जो आपके साथ बैठे हैं मिस्टर फरहान, इनकी थोड़ी सी तारीफ कर दें। वैसे क़यामत की सारी निशानियां ना पूरी होती जा रही हैं। खुदा का खौफ करें थोड़ा सा। देखा, जो जलता हो ना वो कभी तारीफ नहीं कर सकता। अच्छा जी, ये किसी प्लेनेट से आई है मायशा। अगर सनम को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, वो पहला काम क्या होगा जो आप करेंगी? प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान ही है बस। पर अगर मेरे पास पावर हो तो मैं इन सबको जेलों में डाल दूंगी जितने चोर चकारे हैं, और इनको जेल से बाहर नहीं आने दूंगी। और वो जो बड़ा रो रो के बताते हैं ना, इतने बाय इतने का कमरा था, उससे भी आधा कमरा दूंगी। हो सकता है रोज चूहे भी छोड़ दूं वहां पे। चूहे या अपनी जैसी छिपकलियां? वो भी छोड़ूंगी, मेरे जैसी हो या तुम्हारे जैसी, पर छोड़ूंगी। मेरे जैसी कुछ नहीं मिलनी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हसनैन। अगर आपको पंजाब असेंबली में मखसूस नशिस्त मिले और MPA बना दिया जाए तो आप हिना परवेज भट्ट को असेंबली में किस तरह मिला करेंगी? और सानिया आशिक के लिए एक जुमला। देखिए, एक चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि जो लोग होते हैं उनकी एक नॉर्मल लाइफ भी होती है। हम हर वक्त हाथों में बंदूक पकड़ के नहीं घूमते। तो अगर मिलेंगी तो ऑब्वियसली मुझे दोस्ती करने में उनसे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना बात करने में कोई इंटरेस्ट है, लेकिन यकीनन मैं उनका सर भी नहीं फाड़ूंगी। और जो सानिया आशिक है वो मुझे अच्छी फोटोग्राफर है, मुफ्त की। अच्छा, ये इनका पहले भी आया था सवाल HR नीलोय का। 1971 तक तो हम पाकिस्तान ही के ही थे। वो बांग्लादेश वाले जिनको मैंने बांग्लादेश का कहा था। फिर एक ऐसा हादसा हुआ कि हम अलग हो गए। मुझे एक दिन पाकिस्तान जाना है, इंशाल्लाह। अल्लाह पाक इमरान खान की हिफाजत करे और लंबी उम्र दे उनको। अल्लाह सबको खुश रखे। और इनका आगे जो सवाल है, कैसे हैं आप लोग फरहान भाई? कासिम से हम कसम से हम बांग्लादेश में कासिम लिखा। तुमने शक किया था ना उस पे? हैं? तुमने शक किया था क्या बांग्लादेश से नहीं है? कसम करने वाली कौन सी बात थी? हम बांग्लादेश से हैं। उर्दू पे बहुत काम किया है। वैसे आप पहले इंसान हैं जिसने ये बोला है। हम सुनते रहते हैं कि हम बांग्लादेश से नहीं पाकिस्तान से हैं। यानी कि मेरे अलावा भी लोग कहते रहे हैं आपको, लेकिन ऐसी बात नहीं है यार। थैंक यू। अच्छा, शुएब साहब पूछ रहे हैं, सनम आप हमेशा मिस्टर फरहान का मजाक क्यों उड़ाती रहती है? क्योंकि ये मुझसे बहुत ज़्यादा जेलस होती है और ये जल जल के इस तरह की हो गई हुई है। तारीफ करने वाला कुछ है ही नहीं इसमें, तो मजाक ही उड़ाऊंगी ना। देखा। जहीरुल्लाह खान साहब कह रहे हैं कि सनम मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर हिना परवेज भट्ट और अता तारड़ आपके सामने आ जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? देखिए, हिना परवेज भट्ट मुझे लगता है एक डम औरत है बेचारी, बहुत सी लेम, पता नहीं वो फॉलोअर्स लेने के लिए करती है या जो भी है, बेचारी बहुत लेम है और फनी फनी वीडियोस बनाती रहती है, कभी प्याज और कभी छुनछने पकड़ के, तो वो थोड़ी बेजरर सी है बेचारी। हाँ, अतर तारड़ साहब जो है, तत्तर साहब, उनका एक अलग सीन है। अगर मेरे सामने वो हो और मेरे इख्तियार में हो
तो मैं यकीनन उनके बोलने पे टैक्स लगा दूं और अच्छा खासा लगाऊं। और क्योंकि ये टैक्स चोर होते हैं बेचारे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपना मुंह नहीं खोलेंगे। और अगर वो उसके बाद भी खोलना चाहे तो मैं उनके मुंह पे टेप लगा देना चाहूंगी, क्योंकि वो बहुत ही कोई बेशरम आदमी है। वो इतने बड़े झूठे हैं कि वो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। थोड़े दिन पहले तक वो शोखियां मारे थे कि कश्मीर का यहाँ पे आके दिखाए वजीर आजम, फिर वो आके उसने दिखा दिया खैर से, तो कहते मैंने बयान ही नहीं दिया था। ये अभी पंजाब असेंबली के नंबर पूरे होने पे वो सियासत छोड़ने वाले थे, मगर क्योंकि वो एक अव्वल दर्जे के बेशरम है तो उन्होंने वो भी नहीं छोड़ा। ट्वीट कर रहे होते हैं आजकल कमाल बेशर्मी से। तो मुझे वो जैसे औरतों की मरियम औरंगजेब है, वैसे मर्दों के अता ताड़र साहब हैं, बहुत ही मनूस लगते हैं अल्लाह के फजल से। बदतमीज भी बहुत है वो वैसे। बदतमीज भी हैं, और मतलब एक तो इनकी इतनी अनोइंग आवाज है, वो चिंग 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 करके शुरू हो जाते हैं कि दिल से टेप लगा दूं उनके मुंह के ऊपर। मेरा ख्याल है इतना इंपॉर्टेंस ना ही दें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अमरीन साकिब हैं, उन्होंने लाइन लिखी है, जिसने खान को सताया उसने रक्षा चलाया। बिल्कुल सही बात है वैसे। वो रक्षे ही चला रहे हैं आजकल, काफ़ी लोगों के पास तो रक्षे भी नहीं है। अच्छा जी, अगला है जी मोहम्मद अबू बकर साहब कह रहे हैं, बहुत से लोग यूथ को जो है ना वो ये समझते हैं कि इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उनमें से एक कासिम अली शाह साहब भी हैं, आप उनके बारे में क्या कहेंगी? इन सब के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग बहुत ही बड़े कोई जाहिल हैं, जो अपने मुल्क की 7% से ज़्यादा आप यूथ को पागल साबित करना चाहते हैं, क्योंकि आपको खुद को सही साबित करना है, चाहे वो कासिम शाह साहब हों या उनके जैसे और बाकी के अरे गहरे हों। बहरहाल उनको मैं यही बताना चाहूंगी कि ये यूथ है ना, जो आपको बहुत इल इन्फॉर्म्ड, मिसगाइडेड और कच्चे जहनों की लगती है, इस यूथ ने अगली नस्ल तैयार करनी है। ये वाली यूथ आपसे संभाली नहीं जा रही। जो नस्ल हम तैयार करेंगे वो आपका क्या हाल करेगी। और ये नस्ल आपको समझा रही है, बुली नहीं कर रही, जो आपको नहीं पता। अच्छा, अगला मोहम्मद उमर साहब हैं, इमरान खान इतने क्यों पसंद हैं आपको? देखिए, इसके लिए जैसे मैंने पहले भी बताया था एक दफ़ा एक इंटरव्यू में कि उनका नाम हमारे लिए किसी वोट की पर्ची पे नहीं लिखा हुआ जिस पे धांधली हो जाए ना। वो जो बात करते हैं वो हमारे दिमाग पे लिखी जाती है। उनका नाम हमारे दिल पर लिखा हुआ है। वो सिर्फ जिद नहीं है हमारी, वो पसंद है हमारी। हमने खुद चुना अपना लीडर, वो मोहब्बत है हमारी। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है ना, बेवजह भी हो तो भी मोहब्बत होती है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हम उनकी मोहब्बत में हैं। आप उनको जितने भी गलीज नाम दे दें कि जी ऐसी हैं वैसी हैं, हमें पता है हमारे लिए एहतराम की जगह है, इज्जत की जगह है, हमारे लिए हमारे टीचर जैसे हैं, फादर फिगर जैसे हैं। तो इसका सादा जवाब ये है कि हम उनकी मोहब्बत में हैं। निकाल सकते हैं तो निकाल लें। और इसके ऊपर वैसे किसी का जोर तो चलता नहीं, मोहब्बत किसी के साथ भी हो सकती है। और सिर्फ आपकी नज़र में जो मोहब्बत है वो वाली मोहब्बत नहीं, बहुत सारी और मोहब्बतें हैं दुनिया में। अगला क्वेश्चन जो है वो मिस नासरा का। इस्टेब्लिशमेंट का जो इमेज आखिरी 8 महीनों में ख़राब हुआ है, उसमें क्या लगता है खान साहब के लिए क्या कर रहेंगे इस मामले में? खान साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि फौज का मजबूत होना बहुत जरूरी है। वो तो उन्होंने तो किसी एक दिन भी नहीं कहा। लेकिन अगर दूसरी पार्टी ये कहती जाए कि भाई हम में तो सारे हाजी उतरे हैं, हम फरिश्ते हैं सारे, हमारे में तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है ना, तो इस तरह फिर नहीं होता। दोनों तरफ के लोगों को देखना पड़ता है। और फिर देखिए, चीजें जो है ना, इमेज जो खराब हुआ है, वो मैंने पहले भी एक दफा कहा था कि नफरत फैलाई नहीं जा रही है, नफरत की जा रही है। इन दोनों चीजों में फर्क है। अब अगर आप ये देखने के बजाय कि क्यों इमेज खराब हो रहा है और नफरत क्यों फैल रही है, आप अपना जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करें, तो उसका सीधी सी बात यह है कि आप हमारे घरों में घुस जाएं तो हम आपको सल्यूट तो नहीं करेंगे ना। आप हम पे शेल फेंकेंगे तो हम फूल तो नहीं फेंकेंगे ना। आप हमें गद्दारी के, दहशतगर्दी के मुकदमे बांटें तो हम आपको मुहिब्बे वतन तो नहीं मानेंगे ना। तो अभी आपको ये यूथ सिर्फ इतनी बात कह रही है कि अगर इज्जत चाहिए तो इज्जत करनी भी पड़ेगी, पहले की तरह नहीं चलेगा। हो गया आपका लेक्चर पूरा, तो मैं अगला सवाल करूं? समझ अच्छा नहीं ना रहे ढीठ कहेंगे, समझेंगे भी नहीं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है जी फिजा की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम सनम एंड फरहान, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। खान साहब ने आम माफ़ी का ऐलान किया है, तो आप इस पे क्या कहते हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब तो कोई बड़े अच्छे इंसान है, वो माफ़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे से अगर आप पूछें मेरा ज़ाती राय क्या है, तो मैं ये कहूँगी कि इन जैसों को कभी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। इन जैसों को 40 साल से, और कुछ को तो 70-75 साल से माफ़ी मिल रही है। इन जैसों की वजह से लोग मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुल्क में इंसाफ कभी मिलेगा ही नहीं, इनको कभी सजाएं नहीं होंगी, ये लोग कभी पकड़े नहीं जाएंगे। तो अगर अभी भी इनको माफिया ही मिलनी है तो क्या फ़ायदा है? इनको मुझे लगता है अब सजाएं देने का वक्त आ गया, माफिया बहुत दे दी हैं।
मेरा ख्याल है 100 कोड़े पहले मारने चाहिए, उसके बाद कहना चाहिए माफ किया, फिर अगले 100 कोड़े फिर मारने चाहिए और कहना चाहिए मैं गिनती भूल गया हूँ। नहीं, फिर कहना चाहिए माफ किया, क्योंकि बीच में 200 कोड़े जो है उनको माफ किए। हाँ। अच्छा जी, बहराम खान आरजे साहब हैं। फरहान साहब, क्या आप अपने बारे में भी कुछ बता सकते हैं? आपको इंटरेस्ट क्या है सियासत में आने के लिए, और क्या आप अपनी बेगम के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? यार बेगम के खिलाफ कौन, ये किस तरह का क्वेश्चन है? बेगम बेचारे ने के घर खिलाफ से कौन निकाले इलेक्शन जाना है। लड़ेगा? वो पहले इलेक्शन जीत के घर आई हुई है उसके अलावा क्या इलेक्शन लड़ना है? वो प्राइम मिनिस्टर है हमारे घर की। बेगमात के खिलाफ जंगें नहीं होती, लड़ाइयां नहीं होती। और एंड पे लिखा भी हुआ है सीरियस क्वेश्चन। मैं सीरियस मुंह बना के जी, वो हमारी ऑलरेडी पीएम है घर की। अच्छा जी, सानिया फिरदौस हैं। सनम शेरनी हो आप माशाल्लाह, आपको इतनी दिलेरी से बोलते हुए देखकर बहुत लोगों को हिम्मत मिलती है, इतना खुल के बोलने की। आगे जी रिक्वेस्ट है इनकी एक, कि वो आपका एक डायलॉग बड़ा वायरल हुआ था 2000 वाला, वो दोबारा दोहरा दें। इधर कौन सा डायलॉग था जी? आपका भी कोई डायलॉग होता है इतना वायरल? वो हुआ ये था कि उससे एक दिन पहले ही उसने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और वो उससे अगले दिन ही मेरा इंटरव्यू हो गया था। तो वो मुझे एक तो वैसे ही बहुत मनूस लगती हैं, बोलते हुए तो वो और भी मनूस लगती हैं। किसकी बात कर रही हैं आप? तुम्हारी फेवरेट। तो चार्जर? हाँ, वो जिस वक्त आके बैठ के बोलना शुरू हुई तो मुझे इस चीज पे एतराज हुआ कि ये सारे के सारे अवाम के पैसे पे पलते हैं। जो हलाल की तनख्वाह लेके जाते हैं वो भी अवाम के टैक्स के पैसे की होती है, जो चोरी करते हैं वो भी अवाम के नाम पे मांगा हुआ दुनिया जहान से कर्जा है जो अवाम के नाम पे लेते हैं और खुद खा जाते हैं चोरी करके। उस पे आपकी इतनी हैसियत हो, आपको लगे कि आपकी इतनी औकात है कि आप बैठे हैं, छैया वाली घड़ी पहनने की आपकी हैसियत ना हो और आप रोलेक्स पहन के बैठे हैं अवाम के पैसे पे, और आंखें आप चढ़ा लें और नाक अपना मजीद फुला लें और वो कहें कि अपना, मैं अपना। भाई तुम्हारा पूरा खानदान जानते हैं सारे कि तुम कौन हो, मतलब कहां से आई हो और किस तरह आई हो। तो मतलब तुम बैठ के बताओ अवाम को कि भाई मैं अपना, हुकूमत पाकिस्तान, अपना पंजाब। तो मेरा तो दिल चाहता 2000 वो मांग रही थी, वो 2000 की गिनती बार बार भूल के उसके मुंह पे 2000 ही थप्पड़ लगाऊं ताकि उसको अपनी जगह याद आए। बस 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 बहुत हो गया, क्या उधेड़ ही देना है क्या? अच्छा ये नेक्स्ट मिर्ज़ा कलीम साहब हैं। वो कहते हैं जी जवाब देने के लिए थैंक यू सो मच। एक सवाल और उन्होंने किया है, आपको क्या लगता है कि हिना परवेज भट्ट नौकरानी भैंगी दोबारा एमपी बन सकेगी या नहीं? बड़े बल्ब नाल रोशनी पानी है। मुझे वैसे समझ नहीं आती उसके कितने फैंस हैं जो मतलब बेचारी को ट्विटर पे भी नहीं छोड़ते और यहाँ पे भी नहीं छोड़ रहे हैं। भाई वो पहले भी कोई लड़के थोड़ी इलेक्शन आई थी, पहले भी मतलब मखसूस नशिस्त वाली हैं वो, तो वो फिर खदमात अगर उनकी अच्छी रही, कपड़े अच्छे डिजाइन करके देती नहीं तो फिर से मिल जाएगी, उसमें क्या बात है? कपड़े डिजाइन नहीं, मेरा ख्याल है वो इस्त्री करके देती है। हाँ, डिजाइन तो वो चोरी करती है मैंने सुना है। अच्छा जिन्होंने एक लाइन भी दी है, माँ बाप की दुआ जन्नत की हवा, ये बेस्ट लाइन है जो मैंने ट्रक के पीछे पढ़ी थी। बिल्कुल ठीक आपने कहा। राफिया शेख, किसी गेस्ट को भी इनवाइट कर लिया करें, रीच बढ़ेगी। इसको कोई मुंह ही नहीं लगाता हमारे अलावा, कितनी दफा तो बताया मतलब आपको। ये गेस्ट ठीक नहीं है, मैं किसी और को भी कर लूं, इसको कोई मुंह नहीं लगाता। बिल्कुल ठीक है, मैं आइंदा से गेस्ट जो है वो नहीं लेकर आऊंगा और इनको फारिग कराऊंगा। ठीक है। और इनका एक क्वेश्चन भी है, हाउ डिड यू मीट खान साहब? आई मीन विच सोर्स? मैं बैठा हूं ना जी, मैंने पहले भी बताया था कि यूट्यूबर्स की मीटिंग थी, क्योंकि अब हमारा यूट्यूब चैनल है और उसके लिए फरहान ने हमारे लिस्ट में नाम लिखवाए हुए थे कि जब भी यूट्यूबर्स की मीटिंग होगी तो फिर मेरा और असबा का नाम उसमें लिखवाया हुआ था, तो हम इस रेफरेंस से मिलने गए थे। और वैसे भी बहुत सारा काम करना पड़ता है इसके लिए, और दिन रात एक करना पड़ता है, उसके बाद ही जाके आप और इसको भी बर्दाश्त करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी कुर्बानी है मेरी। चलो इसको इग्नोर करते हैं और आगे चलते हैं। हमजा अहमद भट्टू साहब, फरहान साहब एंड सिस, मेरे क्वेश्चन को क्यों आंसर नहीं किया? अगर पसंद नहीं आए तो सर मैं अभी आपका अपने क्वेश्चन काफ़ी लेट किया था, मैं आपका क्वेश्चन अब पढ़ने लगा हूँ। हमजा साहब का जो क्वेश्चन है वो है शाहिद अफरीदी के बारे में। तो वो ये कह रहे हैं कि शाहिद अफरीदी जो है वो जिसकी भी हुकूमत आती है उसकी तारीफ़ करते हैं, और इन द एंड जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो उन्होंने उनको चीफ सेलेक्टर लगा दिया। तो यूथ जो उनको इतना अच्छा और उनको फॉलो करती है, क्या ये उनके लिए ठीक है कि वो इस तरह की पलटियां मारें इधर से उधर?
भाई यूथ की तो आंखें बड़ी अच्छी खुली हैं इस दफा। इन सब की असलियत देखिए, इन सारों की पिछले 8 महीने में यूथ इन सब की असलियत ही देख रही है। और फिर बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बोलने का फायदा तो होना ही था ना। ठीक है। अच्छा जी, आपके ख्याल में इकरारुल हसन को इमरान खान और जमील फारूकी की मुलाकात से क्या तकलीफ हुई थी? खान साहब ने उनको टाइम नहीं दिया होगा ना, उनको कहा होगा कि भाई तुम जाओ जाके गोलियां चुनो, जाके जाओ ढूंढो। ठीक है जी, आपके अब क्वेश्चन जो है वो हमने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन जो है वो हम ले लें। अच्छा जी, आज का जो एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगा, आपने इसका जवाब देना है। वो कौन सा जानवर ऐसा है जो आवाज़ नहीं निकाल सकता? इसका जवाब देंगे तो शायद कोई अच्छा गिफ्ट शिफ्ट भी आपको मिल जाए। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये जो वीडियो है इसको स्पॉन्सर किया है टॉस ने। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीम साहब का है जी। सनम, आप मरीम सफदर जो है वो आ रही हैं, तो आप उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगी? नहीं, मरीम मैं सफदर के भाई कहाँ, मेरी अभी 2-3 हजार सर्जरियां ही नहीं हुई, मुकाबला ही नहीं बनता भाई कोई। अच्छा जी, आमना कहती हैं कि तू लंघ जा साड़ी खैर है। ये अच्छा था। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया जी इब्राहिम की तरफ से, क्या हम कोई गुलाम हैं? क्वेश्चन नहीं है वैसे, ये वो लाइन है मेरा ख्याल, उन्होंने ऐसी लिख दी है। क्वेश्चन है, क्या हम कोई गुलाम है? एब्सोल्युटली नॉट। वाकई हम कोई गुलाम तो नहीं है, लोगों ने बनाया हुआ। अच्छा, अगला एक लाइन आई थी, जलने वाले का मुंह काला, और मुजाहिद कह रहे हैं द आयरन लेडी। गरीदा फारूकी को नहीं कह रहे, आपको कह रहे हैं। हाँ, जलने वाले के मुंह काला के साथ ही मेरी तारीफ, दोनों लाइनें कितनी मैच की हैं। नहीं, अभी अगला क्वेश्चन देखो। गरीदा और हिना परवेज भट्ट के लिए आफत से कम नहीं हो आप। जियो बहना, उनके लिए तो पूरी आवाम ही अच्छा, आपदा तूर पूछ रही है ये जैज कैश। और अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ये जैज कैश का नंबर इसलिए दिया गया है कि ताकि आप हमें सपोर्ट करें और हम उन लोगों को सपोर्ट करें जो लोग अपने तकलीफ जो है वो किसी को बयान नहीं कर सकते, जैसे सफ़ेद पोस्ट लोग होते हैं। तो हमने एक छोटा सा सिलसिला शुरू किया, अगर आप उसमें सपोर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आखिरी जो कुछ चंद क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन शौकत ऐवान साहब कह रहे हैं कि मेरे कमेंट्स भी पढ़ लिया करें। सर, आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपके कमेंट्स पढ़े जाएंगे ना, तो मैंने आपका ये वाला कमेंट इसलिए पढ़ा है कि आपको पता लग जाए कि आप क्वेश्चन करेंगे तो हम उसके आंसर भी आपको देंगे। एमएल कह रही है सनम हार्ट, थैंक यू। और हयात साहब कह रहे हैं कि शुक्रिया फरहान भाई मेरे सवाल पूछने का। बहुत शुक्रिया, आपने सवाल पूछा और इस तरह ही पूछते भी रहिए ताकि हम आपको और मजीद, मुझे इस दफ़ा कोई भी आपका पैगाम नहीं मिला जो आपने किसी को देना हो। किसी को भी दे सकते हैं, किसी भी सियासतदान को, किसी भी घर वाले को। अगर आप कहीं बाहर हैं तो अपने दिल की बात कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। बहुत शुक्रिया, इसी तरह देखते रहिए और हमें फॉलो भी करते रहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।